The Kerala government had issued an order where they had appointed, or they have appointed, a secretary in charge of external cooperation. The Constitution of India, under the 7th schedule, list 1, which is the union list, item number 10, foreign affairs and all matters which bring the union into relation with any foreign country are the sole prerogative of the union government. It is not a concurrent subject. So foreign affairs is not a concurrent subject and definitely not a state subject. State government should not intrude into matters that are beyond their constitutional jurisdiction. नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। विदेशी और कूटनीतिक मामलों को लेकर सारा जिम्मा केंद्र सरकार का है और इसके वर्किंग स्पेस में दखल देने को लेकर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तरह के दखल न देने की सलाह देते हुए इसे संविधान विरोधी तक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी मामलों से संबंधित मामले केंद्र सरकार का एकमात्र विशेष अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 के आइटम 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विदेश मामले और सभी मामले जो संघ के किसी अन्य देश के साथ रिश्ते से जुड़े हैं उन पर विदेश सरकार का एकमात्र विशेष अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से एक राज्य का मामला नहीं है। हमारा रुख ये है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर। बता दें कि 15 जुलाई को केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर के वासुकी को विदेश सहयोग से जुड़े मामलों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। केंद्र सरकार ने केरल में विदेशी सहयोगी सचिव की नियुक्ति की तीखी आलोचना की है। केंद्र की इस सलाह में न केवल केरल बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार को भी निशाने पर लिया है। The Kerala government had issued an order where they had appointed, or they have appointed, a secretary in charge of external cooperation. See, let's be very clear. The Constitution of India, under the 7th schedule, list 1, which is the union list, item number 10, clearly specifies that foreign affairs and all matters which bring the union into relation with any foreign country are the sole prerogative of the union government. It is not a concurrent subject. So foreign affairs is not a concurrent subject and definitely not a state subject. Our position is that state government should not intrude into matters that are beyond their constitutional jurisdiction. केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप न करें। केंद्र सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआती में पश्चिम बंगाल को चेतावनी दी थी कि शरणार्थियों के मुद्दे पर उसका कोई अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान यह तक कह दिया था कि हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में हिंसा न रुकी तो राज्य सरकार भागकर आए लोगों को बंगाल में शरण देगी। I can confirm that we have received a diplomatic note, a communication from the diplomatic Bangladeshi side protesting the comments made by Chief Minister of West Bengal. It is essentially on the lines that you would have seen in the reports that have come out today. Again, I would like to underline that under the 7th schedule, list 1, union list, item 10 of our constitution, the conduct of foreign affairs and all matters which bring the union into relation with any foreign country are the sole prerogative of the union government. वहीं भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया और केरल सरकार के कदम को असंवैधानिक और केंद्र की जिम्मेदारियां पर हमला बताया है। उन्होंने केरल सरकार से पूछा कि ये केरल सरकार खुद को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान रही है। भाजपा सांसद ने कहा कि बाहरी सहयोग का मतलब विभिन्न देशों विदेशों में भारतीय दूतावास और मशीनों से निपटाए जाते हैं जो व्यापार नियमों के आवंटन के अनुसार संघ सूची का हिस्सा है। राजस्थान के पाली से सांसद ने कहा कि वो केरल सरकार की ओर ऐसा आदेश जारी कर एक IAS अधिकारी को विदेश सचिव नियुक्त करना असंवैधानिक है और यह संघ सूची का अतिक्रमण है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।